क्या नाम है बेटा आपका? आयान। ठीक, आपके वालिद साहब का? मोहम्मद इलियास। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं बाबू? हम सऊदी अरेबिया मदीना। किस काम में? कार फिल्म। कार फिल्म के यहाँ साथ साथ तुम्हें सारे काम करने, कार फिल्म नहीं है तो वहाँ ऑटो भी इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, आप ऑटो इलेक्ट्रिशियन जानते जी। हैं क्या काम? उसमें जो है इलेक्ट्रिशियन में कुछ भी काम हो सकता है वहाँ हाँ, नहीं वैसे यहाँ काम किया है तुमने ऑटो पे। इलेक्ट्रिशियन हाँ का? किए हैं। तो वहाँ ऑटो इलेक्ट्रिशियन में जैसे किसी का बल्ब जो है पीला वाला है तो पूरी हेडलाइट लोग बदलवा के एचडी लगवा लेते हैं, यानी गाड़ी का बम्पर टू बम्पर गाड़ी को खूबसूरत बनाने का ही काम होता है यहाँ। जी। ठीक है। ये कोई वर्कशॉप नहीं है। गाड़ी की पॉलिश है, गाड़ी की रविंग है, गाड़ी में पीपीएस चढ़ाना, गाड़ी में कार फिल्म चढ़ाना, गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम बनाना, यानी गाड़ी से रिलेटेड सारे काम हैं। जी। जो काम आपको आता है वो आप करेंगे, और जो आपको नहीं आता वो आपको सीखने की कोशिश करेंगे। जी। आपने यहाँ जो काम किया है वो छोटी मोटी गाड़ियों में किया है जी। बेटा। वहाँ जो गाड़ियाँ आपको मिलेंगी वो आपको हाईटेक कार मिलेंगी। वहाँ की जी। गाड़ियाँ हाईटेक गाड़ियाँ हैं। जी। अगर और आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपकी 1500 है, लेकिन वहाँ 2-2 हज़ार 2200 भी होती है जी। सैलरी। सैलरी आपकी 1500 रियाल है, लेकिन जैसे ही अगर आप काम नहीं कर पाए तो सैलरी ऊपर नीचे होगी, जी। जिसे आपको देखना है। मंजूर है? जी। और जैसे आप सीख जाओगे तो सैलरी फिर हाइक हो जाएगी, या 4-6 महीने काम करना, जब परफेक्ट हो जाना तो मुझे फ़ोन कर लेना या फिरोज को फ़ोन कर लेना। तो जी। ये जो कफील है मेरा दोस्त है। अगर आप काम अच्छा करोगे तो मैं सैलरी बोल के, नहीं भाई चल 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, चल 100 बढ़ा दे, 200 बढ़ा दे, ऐसा हम बोल सकते हैं। जी। लेकिन अभी कुछ आपके अंदर जो गुस्सा गर्मी हो उसको बेटा यहीं एयरपोर्ट पे रख देना, उसे लेके मत जाना। जी। अगर गुस्सा गर्मी लेके गए तो आप वापस आ जाओगे और आपको मुश्किलें आएंगी, आपका नुकसान होगा। अगर आप 2 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल का एग्रीमेंट जब तक काम करेगा जब तक आपका अखलाक काम सही रहेगा। अच्छा। हाँ, ये नहीं कि वो आप उनकी माँ बहन करते रहे, वो आपका 2 साल का एग्रीमेंट देखें। अगर आप जरा भी तिरछे हुए एग्जिट मार के भगा देंगे। अच्छा। और अगर अपनी मर्जी से कभी आपने कहा कि भाई मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मुझे वापस जाना है, तो ये जो है 8,000 रियाल का वीज़ा है। अच्छा। ये सब आपको अपनी जेब से भरना है, इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और अगर आप सही चलते रहे, आप 2 साल नहीं 10 साल आते जाते रहो, कोई मुश्किल नहीं। जी। हाँ या ना? हाँ। कंपनी छोड़ के भागना नहीं, वहाँ बहुत से लोग मिलते हैं। यहाँ जाते टाइम आदमी कहता है मेरा कोई नहीं है, भाई मेरा वीज़ा लगा दो, जाने के बाद 50 खैर ख्वाह मिल जाते हैं। जी। अरे हमें बता देते तो मैं वीज़ा दे देता, हमें बता देते तो मैं सऊदी को पलट ही देता उठा के। तो ना कंपनी छोड़ के भागना और ना अपनी मर्जी से वापस आना। कंपनी छोड़ के भागे, जिस दिन आप भाग गए कंपनी से उस दिन से किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। जी। आपको पुलिस पकड़े, थाने में डाले, जेल में डाले, वो तुम जानना। अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है 1 महीना जाके 1-1.5 महीना काम करना, तनख्वाह उठाना, अपने एजेंट को बता देना। आपके जी। एजेंट आपके बगल में है और सुन रहे हैं मेरी बात। आपको बुलाने का यहाँ मकसद ही यही था कि कहीं आपके एजेंट ने आपसे झूठ तो नहीं बोला। जी। समझ गए? ये रिकॉर्डिंग बनाने का यही मकसद है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या काम में जा रहे हैं। आपने अपने एजेंट से कहा कि भाई मैं लखनऊ से ही जाऊंगा, उसने लखनऊ से ही दिया फ्लाइट आपको। जी। वहाँ जाना एयरपोर्ट पे, जब आपको जो है बोर्डिंग पास मिल जाए तो इनके बोर्डिंग पास की फ़ोटो सेल्फी के साथ मार के अपने एजेंट को भेज देना, मैं आपके कफ़ील को भेज दूंगा, तो कफ़ील आपको उससे पहचान के एयरपोर्ट से उठा लेगा। जी। समझ गए? जी। और कुछ पूछना है? अगर आपको पूछना है कुछ और पूछ सकते हैं, 100 सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं कार फिल्म्स के काम में। तो बाय द वे अगर हमसे कहते हैं कि ये कर दो, ये खुल के बात करो। जैसे कि हमसे कहें कि गाड़ी पर रबिंग कटर मार दो या वो मार दो, वो चीज़ हमें नहीं मारनी आती है। नहीं आती नहीं है वो। वहाँ जब वो सिखाएंगे और लोग रहेंगे
जी अगर आपको सिखाया जाए कोई काम तो सीखो। जी ये नहीं है अगर फिल्म का काम नहीं है तो ये जगह अगर आप सीखोगे तो तुम्हारा ही फायदा है ना। जी अगर कार फिल्म का काम नहीं है तो क्या मतलब है आप बैठेंगे वहां पे? कोई नहीं, ना कोई काम तो कफील लेगा ना ड्यूटी टाइम में। जो मतलब काम नहीं आता है वो बताएंगे वो तब। बताया जाएगा आपको, आपके सीनियर रहेंगे। लेकिन जो काम नहीं आता, अभी आपका वीजा ऑटो इलेक्ट्रीशियन का लगा है, जी अभी हमने आपके एजेंट से पूछा था कि क्या आता है, सिर्फ उसको फिल्म आती है, तो आपके एजेंट ने ये जवाब दिया था कि नहीं, थोड़ा थोड़ा सारा काम आता है। आता तो है काम। जब थोड़ा थोड़ा आता है, काम शुरू करोगे तो जब आप, एक वे होता है काम करने का, एक लगन होती है काम करने की। जी भाई काम करना तुम शुरू करो, कोई नहीं है उससे पूछो, जो तुम्हारे काम से हटके काम है उससे पूछो आप। जी अगर वो सिखाए तो सीखो। हमने कहा इनको आगे बढ़ना है तो सीखो, जो पुराने लोग हैं उनके साथ में लगे रहो। भाई जिंदगी में कोई आदमी माँ के पेट से तो कुछ सीख के नहीं आता, ठीक है। और कार फिल्म में लगा लेना, क्या आप इतना अच्छा कारीगर समझ रहे हैं क्या? अभी इसमें भी तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हारे अपने काम में सीखना पड़ेगा। जी अगर 800 में आपने फिल्म लगा ली तो कार से फिक्सर नहीं होता वो। वहां जब गाड़ियां देखेंगे आपको तो लगेगा कि हाँ कोई गाड़ियां हैं, ये लग्जरी गाड़ियां। और दिमाग से करना, दिल दिमाग लगा के करना, कुछ नुकसान नहीं करना, समझ जी गए? अगर कुछ नहीं आता तो आप जा ही क्यों रहे हैं? और कोई आदमी अगर तुम्हें कुछ सिखाता है तो तुम्हारे साथ गलत करता है क्या? हमने तो उस जगह पे मक्के वाली ब्रांच में 17 आदमी भेजे, उस टाइम पे मैंने सारे लेबर भेजे। तुम्हें तो कारीगरी थोड़ी बहुत आती है और तुम जो है इस काम को करते हो, कई साल से कर रहे हो काम इसको? हमें हो गए करीबन 10-12 साल हो गए। तो 10-12 साल में तो तुम्हें मास्टर होना चाहिए बेटा। यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें मास्टर हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे देखने के बाद ये तो वहां जहाज थोड़ी है, वो जो थोड़ी भी है। हो, मतलब गाड़ियाँ हैं जो भी बड़ी बता रहे। अच्छी गाड़ी होती है। भाई वहाँ हाईटेक गाड़ियां हैं भाई, उनके पास ज्यादा पैसा है तो उनके पास और अच्छी गाड़ियां हैं। अब यही आदमी है जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो उसके पास BMW है, पोर्शे है, फिल्म स्टारों के पास हमर है। अब हम तुम गरीब हैं तो हम लोग के पास वही होंगी। तो वहां जब गाड़ियां हैं तो जो नहीं आता उसे सीखने की कोशिश करो। और सीखने का एक ही उसूल है, जबान को नरम रखो, दिमाग को कूल रखो, और लोगों से बात करो अच्छे से। किसी को आप इज्जत दोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। जी अगर तुम ऐंठ बरर में रहोगे तो वहां तुमसे ज्यादा ऐंठ बरर वाले लोग हैं। वहाँ पे इससे अच्छी बात यह है कि वहां दिन में काम नहीं होता, शाम में काम, रात में काम होता है। 4 बजे ड्यूटी स्टार्ट। 4 बजे से ड्यूटी शुरू होती है शाम में, और सुबह के 2 बजे 2:30 बजे तक काम शुरू रहता है। अच्छा और वैसे भी सऊदी अरब के 3 महीने जो होते हैं वो ट्रायल पीरियड के होते हैं, तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है। हाँ? मालूम है। तो ट्रायल पीरियड में तो आदमी 10 तरह से आजमाएगा तुम्हें, कि नहीं आजमाएगा? आजमाएगा। तो फिर वो 3 महीने का पीरियड तो तुम्हें संभालना है ना बेटा, तुम्हारा एजेंट तो नहीं आएगा संभालने, हम तो नहीं आएंगे संभालने। जी ठीक है, हम तभी मदद कर पाएंगे, तुमसे कोई मीठा गारा कराए, खेती बकरी चरवाए तो हमें शिकायत करो। लेकिन अगर तुम्हारे वर्कशॉप में काम है तो तुम्हें तो करना है। जी नहीं करना तो हेल्प करना है, जो आदमी कर रहा है उसको नजर से देखना है। मानते हो कि नहीं? जी नजर से देखोगे, देखने में आदमी जितना सीखता है सीखता है, नहीं प्यार से अगर कोई चीज पूछोगे तो वो तुम्हें बताएगा। सही है जी गलत है? सही है। और कुछ पूछना है आपको? नहीं। बंद कर दें इसको?